Good morning, students. This is your teacher Sachin Khurana, and for today, we will start in microeconomics supply function. In supply function, we have two types of supply function. The very first is individual supply function, and the other one is market supply function. अब अगर बात करें इस सप्लाई फंक्शन की, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या हम इसको बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर जी? अब देखते हैं पहले मीनिंग। देखिए जी, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन expresses a functional relationship between supply and factors affecting supply of a commodity by an individual सेलर, फर्म या प्रोड्यूसर एक ही बात है। सेलर, फर्म या प्रोड्यूसर एक ही बात है। इसका मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं जब बात करते हैं हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। तो हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को एक्स, प्रोडक्ट या कमोडिटी को हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स। क्लियर है जी? तो हम देखते हैं कि हम इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन को लिखते कैसे हैं। देखिए जी, सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? पी एक्स, पी आर, टी, पी आई एंड जी। ये 5 मेजर फैक्टर्स आते हैं हमारे इंडिविजुअल सप्लाई में। आइए समझते हैं ये क्या करते हैं। द वेरी फर्स्ट कम्स px. This is own price of the commodity, यानी कि प्रोडक्ट का अपना ही प्राइस उसकी सप्लाई को कैसे अफेक्ट कर रहा है। px sx 1 2 1 2, ये हमारा सप्लाई स्केड्यूल। ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है px में और sx में। इसका मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी x एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी x। इसका मतलब अगर px बढ़ रहा है तो sx बढ़ेगा, अगर p ऑफ x घट रहा है तो s ऑफ x घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। क्लियर है जी? आइए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्वांटिटी, प्राइस, 1 1 2 2। ये आ गया मेरा सप्लाई कर्व। ये क्या आ गया जी? हमारा सप्लाई कर्व। क्लियर है जी? नेक्स्ट, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जब हम px की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक सिंगल सप्लाई कर्व बनेगा, और जब हम बाकी फैक्टर्स की बात करेंगे तो वी विल हैव 2 सप्लाई कर्व्स। अब ये 2 सप्लाई कर्व क्यों बने और यहाँ पे सिंगल सप्लाई कर्व क्यों आया,
ये हम शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वाले टॉपिक में कवर करेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा इस इक्वेशन में, देखिए पी एक्स हो गया, नेक्स्ट आ गया पी आर। जस्ट होल्ड अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। हाँ जी, नेक्स्ट इज पी आर। दिस रेफर्स टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ रिलेटेड गुड्स में वी हैव टू कैटेगरीज। द वेरी फर्स्ट इज substitute goods and the other one is complementary goods and the other one is complementary goods. Substitute goods वो हैं which are replaced for each other, replaced for each other, और complementary goods हैं which are used together. I repeat, which are used together. आइए अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट एक्स है वो है मेन प्रोडक्ट और जो दूसरा है वो है हमारा सब्सटीट्यूट गुड। क्लियर है जी। तो पहला केस देखते हैं बेटे, सब्सटीट्यूट गुड्स का। अब मैं कह रहा हूं एक्स है मेरा टी, क्लियर है जी, जिसका मैं सप्लाई कर्व बनाने वाला हूं। क्लियर है जी। और मेरा सब्सटीट्यूट गुड है कॉफी। क्या है जी, सब्सटीट्यूट गुड है कॉफी। ये बात क्लियर होगी। अब हम इसमें सबसे पहला केस देखेंगे कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है सब्सटीट्यूट गुड का, तो हम पहला केस देख रहे हैं प्राइस बढ़ने का। ठीक है जी। तो क्या इफेक्ट होगा टी की सप्लाई पे। क्लियर है जी। देखिए, इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेस, और सब्सटीट्यूट गुड कौन सा है, कॉफी। गेट माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर वुड बी इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ, या बाय सेलिंग कॉफी। सो इट मींस सप्लाई ऑफ टी विल फॉल डाउन, राइट। आइए इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ origin, quantity and price. Dear students, mind my words again. You do not have to use shortcuts in your examination. You have to write full things. ठीक है जी। हाँ जी। तो क्या हुआ हमारे पास, देखिए ये है मेरे पास इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ टी। क्लियर जी, सप्लाई कर्व ऑफ टी। अब हुआ क्या, सेम प्राइस पे लेस विल बी सोल्ड, क्योंकि अब हमें कॉफी में ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, पर हम सप्लाई कर्व बना रहे हैं टी का। तो ये हो जाएगा ST1। इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट। तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी टी। सेकेंड केस, इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स फॉल्स। अब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस जो है वो फॉल हो गया, कॉफी का प्राइस फॉल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट वुड लीड टू डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय सेलिंग कॉफी। बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज सप्लाई ऑफ टी। तो देखिए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, पॉइंट ऑफ origin. दिस इज माय इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ टी। सेम प्राइस पे मोर इज सप्लाइड, तो राइटवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी
this comes out to be ST1. Here see same price Q, Q1, Q and Q1. Getting my point? नेक्स्ट कैटेगरी आ गई बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, तो हम यहां पे पॉइंट ले रहे हैं एक्स, पेट्रोल, क्लियर है जी, और कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं पेट्रोल कार. गेटिंग माय पॉइंट? क्या ले रहे हैं? पेट्रोल, और यहां ले रहे हैं पेट्रोल कार. अब देखते हैं क्या केस बनता है. इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल कार इंक्रीजेस. अब देखिए यहां पे आपने डिमांड कर्व नहीं देखना, यू आर नॉट द कंज्यूमर हियर, यू आर द सप्लायर ओवर हियर. सो इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल कार इंक्रीजेस, दिस मींस there is an increase in profit of पेट्रोल कार. इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ पेट्रोल कार. तो अगर पेट्रोल कार ज्यादा बिकेगी तो इसका मतलब इंक्रीज होगी सप्लाई ऑफ पेट्रोल. जब पेट्रोल कार ज्यादा बिक रही है तो पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा. गेटिंग माय पॉइंट? देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. तो सेम प्राइस पे हम देखेंगे कि मोर कैन बी सप्लाइड. सप्लाई ऑफ पेट्रोल, राइट, सप्लाई ऑफ पेट्रोल. क्लियर है जी? दिस इज एन इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट. नेक्स्ट कम्स इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल कार फॉल्स. तो इसका मतलब है डिक्रीज हो गया प्रॉफिट ऑफ बाय सेलिंग पेट्रोल कार. इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ पेट्रोल कार. दिस मींस डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ पेट्रोल. गेटिंग माय पॉइंट? आइए देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, इसको आप लिख सकते हैं बेटा क्यू, Q1, प्राइस. ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आ गया प्राइस. अब क्या हो रहा है? Initially this is the supply curve, this is the Q. The supply curve will shift to left at the same price. तो ये बन जाएगा हमारा Q1. Getting my point? Now the third factor comes T. चाय नहीं पीने वाली नहीं है. यहां पे हम बात करेंगे टी, या जिसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज या चेंज इन टेक्नोलॉजी. अभी क्या कहता है देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी या वो डिटेरियोरेट होगी. क्लियर है जी? तो इसका मतलब क्या है? दिस अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट. Increase in productivity means less cost. Decrease in productivity means increased cost. Productivity का मतलब होता है बेटे पर पर्सन आउटपुट. अगर एक व्यक्ति ज्यादा काम करेगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, और अगर वो कम काम करेगा तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी. क्लियर है? सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. हम देखते हैं दो केसेस. द वेरी फर्स्ट इज इंप्रूवमेंट
इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो होगा क्या, इससे इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी एंड दिस विल रिड्यूस कॉस्ट, दिस विल रिड्यूस कॉस्ट। जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो सप्लाई बढ़ती है। आइए देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्वांटिटी, प्राइस। Earlier at price P, Q quantity is sold. Now at the same price, because we are getting more profits, S1, we will supply more. We will supply more. Next, sorry, the second part of it, that is, if technology deteriorates, यानी कि वो आउटडेटेड हो जाती है, तो क्या होगा, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, दिस मीन्स इंक्रीज इन कॉस्ट। जब कॉस्ट बढ़ेगी, सो दिस मीन्स लेस प्रॉफिट एंड दिस मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है जी, काम घटा तो कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट घटा और सप्लाई कम कर दी जाएगी। आइए देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, quantity, price P. At price P, Q quantity is supplied. Now as the profits have come down, we will reduce the supply. So this is a backward or a leftward shift in supply curve. Clear है जी? The fourth one comes PI. हम इसको बेटा PF भी बोल सकते हैं. This stands for price of inputs or price of factors of production. बड़ी सिंपल सी बात है, दो केसेस होंगे. If there is an increase in PI, so this means increase in cost, this means reduced profit, this means reduced supply, right? Case 2, if there is a decrease in inputs, factors input or the cost of input, it means decreased cost of production, this means increased profits, this means increased supply. Let's see the diagrammatic presentation. X axis, Y axis, quantity, price. S, Q. Now at price P, Q quantity is supplied. Because of increased cost, the supply will be reduced to Q1. This will be reduced to Q1. Getting my point? Let's see here. X axis, Y axis, point of origin, quantity, price. This is the supply curve P and Q. Now at same price we will be supplying more, rightward shift or forward shift, because the cost has reduced or the profit has increased, and thereby we will increase the supply of the commodity. Clear? The fifth one comes G component. इसको हम बोलते हैं goal of the firm. इसको बोलते हैं goal of the firm. Now a firm can have two goals. Either of the two goals, I would say. The very first is increase in sales, and the second could be
increase in profits, increase in sales or increase in profits. अगर they want to increase sales, then they would supply more at the current price. See, x-axis, y-axis, 0. This is the supply curve. P is the initial price, Q is the initial quantity. Now, if they want to increase sales, they would supply more at the same price. But if they want to increase profits, then they will supply less at the same price and they will wait for the prices to increase. लेकिन हम यहाँ पे increase in price नहीं दिखा सकते क्योंकि we are keeping px as constant. हम बात कर रहे हैं सिर्फ g की, that is goal of the firm. This is the supply. So the supply will reduce at the same price. Getting my point? Next comes the market supply function. The very first we have completed with the individual supply function. Now we'll come up with market supply function. Let's know its meaning. It expresses the functional relationship between market supply and factors affecting the supply of a commodity, यानी कि सारे मार्केट फैक्टर. ठीक है जी. अब इसके अंदर हमारे पास देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको. सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ क्या है जी, पी एक्स, पी आर, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, गोल ऑफ द फर्म. अब आएगा जीपी, एन एंड ई. बेटा ये वाले फैक्टर्स हम ऑलरेडी इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं 1 to 5. अब हम स्टार्ट करेंगे 6th कंपोनेंट से. लेकिन एग्जाम में जब भी आपको मार्केट सप्लाई फंक्शन आए तो आपने इंडिविजुअल और मार्केट दोनों लिख रहे हैं. क्लियर है जी. So my 6th component comes out to be GP. अब GP क्या है जी? This stands for गवर्नमेंट पॉलिसी. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी दो तरीकों से हो सकती है. या तो हम इंप्लीमेंट करेंगे टैक्सेशन या हम बात करेंगे सब्सिडी की. इफ द टैक्सेस इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट. अगर सब्सिडीज इंक्रीज होती हैं तो इट मींस डिक्रीज इन कॉस्ट एंड वाइस वर्सा. क्लियर है जी. अब देखिए क्या कहता है. फर्स्ट पार्ट, इफ टैक्स डिक्रीजेस और सब्सिडी इंक्रीजेस, या तो टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या सब्सिडी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट विल डिक्रीज, यानी कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग विल डिक्रीज. दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन प्रॉफिट. जब कॉस्ट घट रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब सप्लाई विल इंक्रीज. राइट. लेट्स सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. x axis, y axis, price, quantity, point of origin. P price, Q quantity. This is my supply curve. Now the supply has increased. तो हो गया S से S1. क्या हो गया जी, S से S1. क्लियर है जी.
अगला देखते हैं बेटे, इफ टैक्सेस इंक्रीज और सब्सिडीज डिक्रीज, तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज, इट मींस डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ एक्स विल डिक्रीज। आइए देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्वांटिटी, प्राइस। दिस इज द Q component, P supply curve. Now less will be supplied, S1. Getting my point? I hope this is clear to you. ठीक है जी, ये क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है जी? इट मींस डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट, the seventh component comes N. We say it number of firms. This is very simple. See, either the number of firms will increase or it will decrease. Either the number of firms will increase or the number of firms will decrease. ठीक है? हम इसको NF भी बोल सकते हैं, N या NF भी बोल सकते हैं। Very simple. If there is increase in number of firms, supply will increase. If there is a decrease in number of firms, supply will decrease. Let's see the diagrammatic presentation. X-axis, Y-axis, point of origin, quantity, price. P, Q, S. Now the supply has increased from Q to Q1. तो ये आ गया मेरा न्यू कर्व S dash या S1. Getting my point? Next comes when the number of firms have decreased. P, Q. This is my initial supply curve. This is my new supply curve. The supply has decreased. So the supply has decreased. The last comes the E component. ये होता है जी expectations of future price or expectations of price in near future. Expectations of price in near future. अब क्या होगा जी? दो बातें हो सकती हैं. Let us note it. If we are expecting the price to increase in near future, so at current price, the suppliers will supply less, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आज अगर हम स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो इन फ्यूचर द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. द अदर केसेस, there is an expectation of decrease in price in the near future. It means at current price, the suppliers will supply more, ताकि आगे जाकर उनको लॉसेस ना फेस करने पड़े. वो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो अभी वहां से मार्केट से फेच कर लें बाय सेलिंग द कमोडिटी एट द करंट प्राइस, क्योंकि करंट प्राइस पे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं. गेटिंग माय पॉइंट? आइए देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस. क्लियर है जी? P, Q, initial supply curve. Now
फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, तो इसलिए आज करंट पॉइंट पे हम क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इन दिस केस रिवर्स वुड हैपन। क्या होगा जी? आज हम जितना सप्लाई कर रहे हैं और हमें मालूम है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं, सो दिस मींस वी विल इंक्रीज द सप्लाई एट द करंट प्राइजेस टू गेन मैक्सिमम। Getting my point? So dear students, thanks for the day. If you have any doubt, you can go to the comment section, post genuine comments, subscribe, and for all your genuine comments, your genuine doubts, you'll surely all your queries will be resolved. Thank you and have a nice day. Take care.